हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है अनुपात और समानुपात। तो सबसे पहले अनुपात के सिंबल को जानेंगे, किस तरह का सिंबल होता है। अगर इस टाइप का सिंबल दिया रहे तो ये आपका रेशियो का आपका सिंबल है, यानी अनुपात का सिंबल है। अगर इस टाइप दिया रहेगा तो इस टाइप के सिंबल को हम लोग समानुपात बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम दूसरे तरीका में बराबर के रूप में भी लिख सकते हैं, इसको हम इक्वल के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये दोनों सिंबल, जैसे मान लीजिए ए अनुपात बी, इसको रेशियो के रूप में लिखें। अगर हम ए अनुपात बी और उसके बाद समानुपात का चिन्ह दें सी अनुपात डी, तो देखिए अगर इस टाइप का आपका दिया रहेगा प्रश्न, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लास्ट वाले को लास्ट से गुणा कर देंगे और बीच वाले को बीच से गुणा कर देंगे, यानी ए इंटू डी हो जाएगा और बराबर होगा। इस सिंबल का मतलब इक्वल होता है, बताए हैं आपको। इसको इस टाइप के रूप में भी लिख सकते हैं, मतलब बराबर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से बी इंटू बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार सॉल्व होगा। चलिए हम लोग प्रश्न कुछ देखेंगे तो हम लोग का क्लियर हो जाएगा। तो टाइप 1 में किस प्रकार का प्रश्न है देख लीजिए। टाइप 1 में देखिए प्रश्न है आपका कि 6 अनुपात x है, उसके बाद समानुपात का चिन्ह दिया गया है, फिर 4 अनुपात आपका 16 दिया गया है, ठीक है। 4 अनुपात 16, तो x का मान बताना है, ठीक है। x का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि 6 अनुपात x लिखेंगे, उसके बाद समानुपात का चिन्ह है, समानुपात का चिन्ह देंगे, उसके बाद 4 अनुपात 16। तो बताए थे कि इसमें लास्ट वाले को लास्ट से गुणा करने को और इस बीच वाले को बीच से गुणा करने का, ठीक है। तो सबसे पहले बीच वाले के बीच से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बराबर का चिन्ह देंगे। ये देखिए इस समानुपात के को हम लोग बराबर के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम 6 इंटू 16 लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों का गुणा करेंगे। अब यहाँ से देखिए x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6 इंटू 16 बट्टा 4 हो जाएगा। यहाँ से 4 से 16 को काटेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आपका 4 मर्त में कट जाएगा, 4 का 6 से गुणा होगा तो 24 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार का एक और प्रश्न देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम इसी टाइप के एक और प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसी पर पीछे वाले प्रश्न की तरह एक और प्रश्न है। देखिए दिया गया है, यदि 10 अनुपात 13 समानुपात x अनुपात 26 हो तो x का मान बताना है कि इस समय x का मान क्या होगा। सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पर एक चीज़ आपको नहीं बताए थे। अगर इसको देखिए, इसको हम a अनुपात b लिख रहे हैं तो इसको a बट्टा b भी लिख सकते हैं, इस टाइप इस प्रकार भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न था आपका, यहाँ से देखिए 10 अनुपात 13 है, उसके बाद समानुपात का चिन्ह दिया गया है, उसके बाद x है, फिर इसका अनुपात दिया गया है 26 से, ठीक है। तो हम बताए हैं कि लास्ट वाले को लास्ट से गुणा करेंगे और बीच वाले के बीच से गुणा करेंगे। तो बीच वाले के बीच से गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको 13x हो जाएगा। और फिर इस समानुपात के चिन्ह को हम बराबर के रूप में लिख सकते हैं, ये आपको बताए हैं। उसके बाद 10 और 26 का गुणा करेंगे, 26 इंटू 10 हो जाएगा, और यहाँ से x इक्वल टू निकालेंगे तो 26 इंटू 10 बटा 13, काटेंगे 13 से 26 को 2 मर्त में, तो यहाँ से x बराबर यहाँ से हो जाएगा आपका 20। तो x का यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, x का वैल्यू आपका 20 हो जाएगा। चलिए हम लोग टाइप 2 प्रश्न को देखते हैं। टाइप 2 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। टाइप 1 तो हो चुका है, अब टाइप 2 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं।
दिया गया है यदि ए अनुपात बी का वैल्यू आपका 3:2 दिया गया है, इसी प्रकार बी अनुपात सी का वैल्यू 2:5 दिया गया है, तो ए बी सी का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताना है तथा ए अनुपात सी का मान क्या होगा, यही दोनों आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग किसको किस तरह बनाते हैं। ए अनुपात बी को लिखेंगे तो 3:2 हो जाएगा, और उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया बी अनुपात सी 2:5। तो इसको लिखने इसको और उसके बाद आपको ज्ञात क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए अनुपात बी के अनुपात को लिख देंगे, तो दिया गया था 2:3। उसके बाद ए अनुपात बी के जो अनुपात दिया गया है इसके एक डिजिट को यानी 3 को छोड़कर एक डिजिट को छोड़कर बी अनुपात सी को लिखेंगे, यानी यहाँ पर 2:5 ऐसे आपको एक डिजिट छोड़कर लिखना है, आपको एक डिजिट छोड़कर लिखना है। अब देखिए इस 2 को इस 3 के आगे एक बार और लिख देना है। अब फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर खाली है, इसके जगह पर खाली है, तो इसी 2 को एक बार और लिख देना है। तो यहाँ से आपका ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात हो जाएगा। कैसे ज्ञात होगा, देखिए इसका 1 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। अनुपात का चिन्ह है तो अनुपात का चिन्ह देंगे, यहाँ पर अनुपात का चिन्ह है। फिर इसी 2 का इस 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर इस 5 को 2 से करेंगे, यहाँ पर अनुपात का चिन्ह है तो यहाँ से 10 हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी का जो है रेशियो यहाँ से निकल चुका है, ठीक है। अब पूछ रहा है उसके बाद ए अनुपात सी का मान, तो यहाँ ए का यहाँ पर 6 दिया गया है, सी का यहाँ पर 10 दिया गया है, तो ए अनुपात सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6:10 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3:5। 2 से दोनों को काटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 से दोनों से काटते हैं, 2 से दोनों को काटते हैं तो 3:5 हो जाएगा। तो ए अनुपात सी का यहाँ से रेशियो निकल चुका है 3:5। चलिए हम इसी प्रकार एक और प्रश्न को इसी टाइप को कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर वीडियो में कुछ भी त्रुटि मिलती है आपको तो उसको आप छोटा भाई समझ के इसको नेगलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसी टाइप के एक और प्रश्न को हल करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको कैसे एक बार और बता देते हैं। ए अनुपात बी को दिया गया था 3:2, उसके बाद बी अनुपात सी का वैल्यू दिया गया था 2:5। तो सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, पहले ए अनुपात बी का जो वैल्यू है लिख देंगे, इसमें ए अनुपात बी के एक डिजिट छोड़कर बी अनुपात सी का वैल्यू लिखेंगे। तो बी के जो यहाँ पर बी का जो यहाँ पर दिया गया वैल्यू इसी को एक बार और लिखेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस 2 को इधर लिख लिए तो फिर इस 2 को इधर लिख लेंगे ताकि अब इसमें गुणा करने में आसानी है। और इस 2 को उठाकर 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसी 2 को उठाकर इस 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, इस 5 को उठाकर 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी और सी का ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू यहाँ से 6:4:10 निकल चुका है। तो यहाँ से ए अनुपात सी का भी वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं, क्योंकि ए का यहाँ पर दिया है, सी का यहाँ पर दिया है, तो ए अनुपात सी का हो जाएगा 6:10। तो यहाँ से काटेंगे दोनों को 2 से, तो यहाँ से 3:5 हो जाएगा। अब इस प्रश्न को देखिए उसी टाइप का है ताकि आपका समझ में आ जाए। उस प्रश्न को अगर समझे नहीं होंगे तो इस प्रश्न को देखिए, समझ जाइएगा। प्रश्न में दिया गया है ए अनुपात बी का मान यहाँ पर 3:2 दिया गया है, बी अनुपात सी का मान दिया गया है 3:4, ठीक है। तो बताना है ए अनुपात सी का मान और उसके बाद ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। तो यहाँ से ए अनुपात बी का मान लिखेंगे तो दिया गया है 3:2। उसके बाद बी अनुपात सी जो दिया गया, इसको लिखने का तरीका है ए अनुपात बी के एक डिजिट को छोड़कर लिखेंगे, यानी 3:4 को ऐसे लिखेंगे, लिख दिए। अब इस 3 को ऐसा ही एक और 3 यहाँ पर लिख देंगे, इस 2 है तो इसके पीछे 2 ही लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकल जाएगा। यहाँ से देखिए कैसे निकलेगा, 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर बीच में यहाँ पर देखिए यहाँ अनुपात का चिन्ह रहेगा,
तो अनुपात का चिन्ह दे दिया। फिर इसी 3 को उठाकर 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। इस 4 का उठाकर 2 से कर देंगे अनुपात का चिन्ह देकर तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ से ABC का अनुपात यहाँ से आपका निकल चुका है। ठीक है, अब चलिए आपको पूछ रहा है, यहाँ से देखिएगा A अनुपात C, A अनुपात C इसमें निकल जाएगा क्योंकि A का मान यहाँ पर 9 दिया है और C का मान 8 दिया है। तो A अनुपात C का मान हो जाएगा 9 अनुपात 8। तो ये रहे आपका टाइप 2 वाले प्रश्न। अब टाइप 3 के प्रश्न अगले वीडियो में आपको बताए जाएंगे, क्योंकि बड़ा अगर इससे बड़ा वीडियो होता है तो आपको देखने में परेशानी होगी। तो छोटे छोटे वीडियो में आपको दिया जाएगा रेशियो और प्रोपोर्शन का ये वीडियो। ठीक है, इसको हिंदी में अनुपात और समानुपात बोलते हैं, इंग्लिश में रेशियो और प्रोपोर्शन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।